हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जाएंगे जेकेएस का सी सेट मैथ्स वाला सेट। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5340 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले 5340, ठीक है, क्या नंबर्स है 14 11 14 माइनस करेंगे। सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि 14 या इनमें से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करके जो डिजिट बनेगा वो जो है यूनिट डिजिट 0 1 4 6 9 5 ऐसे होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो वो स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर आप 14 माइनस करते हैं तो बनेंगे 5326 और 11 करोगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, जो खुद एक्सेप्टेबल है। 53 कहाँ गया 11, ठीक है, तो 29, ठीक। फिर आप अगर 12 और 18 करेंगे तो वो एक तो 8 आएगा यूनिट डिजिट और 2 आएगा, जो कि दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। अब आप अगर इसे चेक करने जाओगे तो आप देखोगे कि 80 60 400 ज़्यादा हो जा रहा है 70। तो 70 के 2 ही ऑप्शन बनेंगे, एक 76 एक 73। ठीक है, अब आप मैनुअली चेक कर सकते हैं इनको। 6 के 36 3, सच के 42 3 45, सच के 42 2, सच 7 49 और 2 51। तो 6 7 और ये 5, ये 5 5 7 6 ज़्यादा हो रहा है तो 73 आंसर होगा। तो 73 किसको माइनस करने पे आया था? 73 नहीं, ये 5329 11, तो बी का 11 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रिमाइंडर वन 9 8 इतना 99। तो पहले तो आपको 99 जो का रूल है ना वो पता होना चाहिए। आपको 2 2 के जो है पेयर्स बनाने हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ से स्टार्ट करना है अपने। तो 21 और 43 और 65 87 और 9, ये कर लिया आपने। इन सबको ऐड कर दो। 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25, 2 आ गया। 10 6 16 4 20, तो 2 22, 225 बटे 9 करो, 2 बार जाएगा। कितना आएगा? 9 दूना 18, 9 दूना 18 19 198, कितना आ रहा है? 25 और 2 27। इसका रिमाइंडर क्या रहेगा? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 आर को प्राइम टू 20। ईजी है, को प्राइम हो गया जिसमें कोई कॉमन ना हो। 1 और 20, 2 तो नहीं आएगा। 3 और 20, 4 नहीं, 5 भी नहीं, 1 3। प्राइम नंबर देख लो आप बेसिकली। वैसे 3 प्राइम ज़रूरी नहीं है। 1 3 5 नहीं आएगा। 6 आ जाएगा। 7 और 20, 9 और 20, 11 और 20, फिर आएगा 13 और 20, 14 15 नहीं आएगा। 16 17 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे पेयर बन रहे हैं। 19 भी है वैसे, 19 भी है। 19 और 20, 8 पेयर आएगा, तो इसका 8 है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ऐसा कोई ऑफिशियल मैंने देखा नहीं है इसका क्या आंसर है क्या नहीं है, तो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। वो जब आंसर किएगी तब देखेंगे। What is the sum of cubes of first n natural numbers is 784. What is the square of sum of those n numbers? ठीक है, इसके लिए आपको क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो जो होता है रुको, मैंने बहुत गंद मचा दी इसी पेज पे। वो जो फॉर्मूला होता है क्यूब्स का होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये एन ये वो जो है इसका दे रखा है वैल्यू 784। 28 का क्या होता है? 28 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो ये 28 आएगा। n इंटू n प्लस 1/2। अब एक चीज़ देख सकते हो आप, ये किसका फॉर्मूला बना? ये उन्हीं नंबर्स का सम का फॉर्मूला है। किन नंबर्स का? n नेचुरल नंबर्स का। तो ऑटोमेटिकली उनका सम 28 आ जाएगा। और फिर 28 का स्क्वायर फिर से 784, तो इसका 784 आंसर है। ठीक है, फिर ये है
इन अ 30-day मंथ बिगिनिंग विद अ संडे म्यूजियम रिकॉर्ड्स, ठीक, संडे पे 720 और बाकी के डेज पे हाफ ऑफ द नंबर। तो 30 डे का मंथ है, 4 बार ये आएगा, 2 बार अलग से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 720 और क्या है हमारे पास, इसका आधा 360 इंटू 6 करो, 216, 2160, ठीक है। 2160 में 720 ऐड करोगे तो ये आएगा 2880, 2880। ये 4 बार ऐड होगा क्योंकि पहले तो सम चाहिए हमें इस विजिटर्स का। एवरेज का क्या होता है, सम बटे नंबर, नंबर तो 30 है ही। सम करो पहले, 0 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 35, 4 दूनी 8, 3 11, 1 1 5 2 0। फिर 2 का आएगा, देखो बिगिनिंग विद संडे है ना, तो याद रखना जो भी बिगिनिंग है उसके बाद नेक्स्ट डे संडे ही आएगा, फिर मंडे आएगा, तो वो हो जाएगा 720 प्लस 360, दैट इज़ 1080, ठीक है। तो इसमें 1080 ऐड करो, 0 0 6 2 1 2 6 0 0 डिवाइड करो 30 से, ये गया 3 4 ज़र 3 2 ज़र और 0, क्या है, 420 आएगा इसका आंसर, 420, ठीक। नेक्स्ट, while entering the test marks of a class, Arun's marks were entered, sorry screen थोड़ी broken है, 28 instead of, अच्छा ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, एज ए रिजल्ट एवरेज मार्क्स इंक्रीज्ड बाय 0.5, ठीक। तो 98 68 0 3 30, सम का डिफरेंस क्या आ रहा है, डिविएशन 30 है और इस पे 0.5 का फ़र्क आ रहा है, तो मतलब इसको डिवाइड कर दो इससे, तो आएगा 60 बच्चे होंगे, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जितने से एवरेज डिफ़र करेगा उसी के बराबर होता है। एवरेज मंथली इनकम ऑफ 4320 ए बी की, आई होप आप देख पा रहे हो सही से, बी सी की 5280 एंड दैट ऑफ ए एंड सी 6020। एक चीज़ बताता हूँ मैं, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको ये सम दे रखे हैं, जैसे ये और ये और ये, आप पहले क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, इंटू टू फिर ऐड करेंगे, फिर उसमें से फिर से एक ही निकालनी है तो बी और सी को माइनस करेंगे। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली इन तीनों को जब ऐड कर दोगे क्या वैल्यू है, मुझे फ़िलहाल तो क्वेश्चंस यहाँ से देखने पड़ रहे हैं, 4320 5280 और 6020। आप डायरेक्ट ऐड करोगे फिर भी वही आएगा आपको, 8 2 10 2 12, 3 2 5 1 6, 4 6 10 5 15 15 620। इसमें से आपने माइनस का एक ही निकालनी है ना, तो ऐसा ढूंढो जहाँ बी और सी हो। क्यों, क्योंकि शॉर्ट में बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी में जब आप बी प्लस सी निकालोगे तो वो आपको ए दे देगा, ठीक है। तो ए एक इसमें नहीं है, बी और सी में नहीं है, तो 5280 इंटू 2 माइनस कर दो, 5280 इंटू 2, 0 8 दूने 16, 2 4 1 5 2 5 10, तो 10560 निकाल दो, 10560, 0 12 में से 6 बाकी 6 और कहाँ गया, मैं इधर आंसर मैच कर रहा था, वैसे काफ़ी जल्दी कर ली मैंने, 12 में से 6 बाकी 6, 5 5 बाकी 0, 060 कहाँ है, तो 060 यहाँ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पूरा भी कर सकते हो वैसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 53 की पावर 140, एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन, पिक्सल्स दिखने लग गए टैब, 53 की पावर 147 माइनस 27, ओके। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, आप इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स से भी कर सकते हो। कभी भी ऐसे दो नंबर आए, दोनों ऑड हो और पावर जो है ना ये दे रखी है, आप पावर अगर ऑड है तो 1 1 लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा 53 माइनस 27, ये आएगा 26 डिवाइड बाई 26, रिमाइंडर 0 ही आएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम से, कैसे, 53 की पावर 147 147 माइनस 27 की पावर 147 अपॉन में 26 आ जाएगा, ठीक। तो करना क्या है आपने, 26 दूने 52, तो एक रिमाइंडर उसकी पावर 147, ठीक, माइनस फिर यहाँ एक रिमाइंडर 26 से कम 26, एक रिमाइंडर पावर 147, देखो फिर भी वही आंसर है, 1 - 1 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 840 बी एक्सप्रेस्ड, सिंपली ये आपको क्या कह रहा है कि
आप पहले इसके फैक्टर निकालो, नेक्स्ट जो है क्या करना है वो बाद में देखते हैं। तो आप ये करने के बजाय डायरेक्ट इनके फैक्टर्स भी कर सकते हो। चलो सिंपली करते हैं। 420 210, मुझे फ़ोन की स्क्रीन में देख के ना सॉल्व करना पड़ रहा है। तो 2 से फिर से जाएगा 105, 5 से जाएगा, वैसे 3 से कर लेते हैं। 3 3 9, 3 5 15, 5 और 7। तो ये अगर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होंगे? 4 दूने 8, दूने 16, दूने 32 होंगे। अब जब भी कहा हो ना आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जैसे 1 इंटू कोई भी, अब थोड़ा कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे 24 के कितने फैक्टर्स हैं? 24 के कितने फैक्टर्स होंगे? 2 की पावर 3, 8 3 24, कितने में 3 और 1 4, नहीं 4 दूने 8, 8 है। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे कर सकते हो आप? 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, फिर वापस से रिपीट हो जाएंगे 8 इंटू 3। तो इसका हाफ होता है हमेशा टोटल फैक्टर्स के हाफ, तो ये 16 आएगा इसका आंसर। ठीक, तो इसका 16 है। What is the largest possible decimal number that can be written explicitly using standard Roman numeral symbols? ये मैक्सिमम 3999 होता है। उसके बाद आर के का यूज़ करके आप और बड़े नंबर लिख सकते हो। तो एम कितना हुआ ये? 3900, 900 का सी से पहले एम, 999, 90 कैसे लिखेंगे हम? सी एक्स सी और 9, ये आ गया आपका 3999। इस तरह से लिखते हैं रिपीटिशन, और यहाँ माइनस सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, मैक्सिमम यही है। इन अ स्कूल देयर आर 3 सेक्शंस ABC हैविंग 120, 144, 192 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। These students are to be divided in the groups of equal strength, ठीक, such that each group consists of students from only one section. What is the least possible number of groups that can be formed? Least possible number का मतलब समझ रहे हो आप? LCM नहीं निकालना, यहाँ HCF निकालना है, least possible groups बनाने। तो HCF कैसे निकलेगा? वैसे तो दिख रहा है 24, बट 48 नहीं। देखो कैसे निकालते हैं HCF? 2 क्लोजेस्ट नंबर लो, जैसे ये है 144 माइनस 120, कितना आया? 24। अब चेक कर लो, या तो ये HCF होगा या तो इसके फैक्टर HCF होंगे। तो 24 तो सबको डिवाइड करें, 24 5 120, 24 6 114, 24 8 193। तो अब जो है 24 का ग्रुप बनेगा, तो पहले में से कितना बनेगा? 5, 24 5 120, और 24 6 144, और 24 8 192, 5 6 11 और 8 19 ग्रुप्स बनेंगे, 19। ठीक है। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगुलर पार्क 5 12 13, ट्रिपलेट आ गया। इफ़ द सम ऑफ ऑल साइड्स इज 120 मीटर। तो ठीक है, हाँ ये ट्रिपलेट है। आप इसको ऐसे कर सकते हो 1/2 इंटू 5 इंटू 12, 2 6 30 आएगा आपका आंसर। तो 30 का मल्टीपल होगा यहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा है, छोड़ो डायरेक्ट कर लो। फिर सम ऑफ ऑल साइड्स 120 दिया है, तो इनका सम 30 है, तो 4 का फैक्टर है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई लग जाएगी, तो 120 आएगा। ठीक है, ट्रिपलेट 5 12 और 13 है। सॉरी थोड़ा इंटरप्शन हो गया था। तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो। कैसे? 5 12 13 30 सॉरी। तो अगर पेरीमीटर 120 है, डिवाइड कर दो, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? क्योंकि ये सारी साइड्स है ना, इसका सम करोगे तो वो टोटल 120 दे रखा है, तो वो 4 के बराबर आएगा। फिर ऐसे करोगे आप, इसका 20, इसका 48, इसका 52, फिर 1/2 इंटू 20 इंटू 48, 2 और कितना जाएगा ये 24 बार, तो 480। हाँ होल्ड ऑन, 5 12 13 30 का जो पेरीमीटर का वैल्यू दे रखा है वो 120 है, तो 4 बार, तो एक साइड आएगी 20, एक साइड आएगी 48, एक साइड आएगी 52। ठीक है,
तो इसका सम आएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 48, तो ये 24 480 आएगा। सॉरी, आप वैसे नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। 480 आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री फेयर डाइस आर थ्रोन। ठीक, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड द दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन 3 डाइस इज 16। या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप जो है अलग अलग करके निकाल सकते हो। एक बार 6 पहली डाइस पे आएगा, एक बार 5 आएगा और 4 वैसे। नहीं तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ सम की, 2 डाइस की। तो होती है 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 और 12। फिर इसके सामने आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6 और नहीं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो सम, अगर आप 2 डाइसिस पे आप यहाँ से एक चीज़ लगा सकते हो। अगर आपके डाइस पे सम 9 आया तो आपका जो है 16 जो है सम 9 आया 2 डाइस पे। फिर तीसरी डाइस पे क्या आएगा? तीसरी डाइस पे ऐसा कोई नंबर ही नहीं आ सकता है जो आप 16 बना सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू करोगे। 3 अगर तो 10 आया तो तीसरी डाइस पे क्या आएगा? 6 आएगा। 11 आया तो तीसरी डाइस पे 5 आएगा। 12 आया तो तीसरी डाइस पे 4 आएगा। यही जो है ना, ये आउटकम्स होती है, ये आउटकम्स है। ये है सम की वैल्यू, और ये भी है सम की वैल्यू। अगर 2 सम आया तो 1 आउटकम, 3 सम आया 2 आउटकम, इस तरह से। तो ये 3 है, तो 2 और 5 6। टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं डाइस के? यहाँ ऐसे 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 करो परम्यूटेशन, 6 इंटू 6 इंटू 6 216। और 6 कितने हैं? 6 फेवरेबल आउटकम्स है। क्यों? क्योंकि तभी सम क्या आएगा 16, तो 1/36 इसका आंसर होना चाहिए। 1/36 ए ऑप्शन। A question paper consists of 4 questions each having 2 possible answers, yes or no. In how many different ways can a student answer at least one question? ठीक है, तो कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस है, मतलब ऑप्शंस कितने हैं हर एक के? 2 पॉसिबल आंसर्स। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 16। तो एक, फिर क्या कहा है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए स्टूडेंट आंसर एट लीस्ट वन क्वेश्चन। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन का मतलब है एक भी कर सकता है और एक से ज़्यादा भी। ठीक है, 16, इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का क्यूब। देखो ये सिंपली ना नेचुरल नंबर्स का जो है क्यूब है, और उसका जो 441 दे रखा है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब देखो अगर आप इसमें वैल्यू यहाँ से पुट करोगे ना तो इजी रहेगा। 21 का तो हो ही नहीं सकता, 21 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 441 तो हो ही नहीं पाएगा। छोटी वैल्यू या तो 6 हो गई या तो 7। 6 रखने पे देख लो आंसर आ रहा है 6 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर। 3 7 21 हो गया। 21 का स्क्वायर 441 है, तो इसका 6 होगा। ये पुटिंग से हो गया। फिर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 68 एंड इट्स डायगोनल मेजर्स 26। व्हाट इज द एरिया ऑफ, अच्छा रेक्टेंगल दे रखे 68, तो इस तरह से बनेगा। 68 दे रखा है, तो इन दो साइड्स का वैल्यू 34 आएगा, इसका और इसका। डायगोनल कितना है? डायगोनल 26। अगर ये 26 है, 13, इसको 5 12 होना पड़ेगा। हो रहा है सेटिस्फाई? ये 5 ये 12 इंटू 2 करो, ये 10 और ये 24 हो गया। डन। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट बैठ गया। 5 12 13 का मल्टीपल। तो हमसे पूछा क्या है फिर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, 24 इंटू 10 कर दो, 240 आएगा। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रेस का क्वेश्चन। 10 किलोमीटर की रेस है और ए बीट्स बी बाई 1000, बी बीट्स सी बाई 1250। हाउ मेनी मीटर्स डज ए, अच्छा ठीक, ए बी को बीट कर रहा है 1000 से, मतलब ए ने 10 किलोमीटर चला होगा और बी ने 9000। फिर बी टू सी,
हाँ B to C, बी इसको बीट कर रहा है तो बी पूरे 15 नहीं, 10,000 की 10 किलोमीटर की, इसमें मीटर के फॉर्मेट में ले लिया, तो C 1250, तो वो हो जाएगा लगभग 87, लगभग नहीं मैथ में लगभग 8750, ठीक है। तो इन रेशोज़ को आप सिमिलर करने के लिए क्या करते हो, बी की यहाँ 9,000 वैल्यू है, यहाँ 10,000, 90,000 बना दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए आ जाएगा 10,000 इंटू 10,000 इज इक्वल टू, बी आ जाएगा फिर इज इक्वल टू नहीं, रेशो बी आ जाएगा फिर 9,000 इंटू 8750। तो 10,000 का देखना है ना कैसे बीट कर, क्योंकि रेस तो 10,000 की, डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाने से बेहतर यहीं से काट दो, 3 यहाँ 1 यहाँ, इससे तो 9 से 9 5 45, 9 7 63 और 4 67, तो 9 8 72 6 78। अगर ये आ रहा है तो आपको बीट बोलना है ना, तो 10,000 में से इसको माइनस कर दो, 7875, 5 5 5 5 10, 8 2 10, 9 और 1 10, 8 और 2 2 1 2 5 मीटर से उसको बीट करेगा। 2 1, हाँ ए ऑप्शन, ठीक है, ये इजी था थोड़ा सॉरी कैलकुलेटिव था, उतना भी कैलकुलेटिव नहीं था। द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज इतना और डाउन स्ट्रीम इज इतना, व्हाट इज स्पीड, सिंपल है, माइनस करके जो है ना अपने इसको डिवाइड बाई 2 कर देना है, बट यहाँ डिवाइड मीटर पर सेकंड में है, तो अपस्ट्रीम की क्या आएगी 52 kmph, और डाउन स्ट्रीम की दे रखी है 50/3 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हो 18/5, ये जाएगा 6 से, ये जाएगा 10 से, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 60, 60 में से 8, तो डिवाइड बाई 2, तो 4 किलोमीटर पर आवर किसकी है, रिवर की। अगर यहीं आपको कह देता बोट की, तो आप दोनों को सम करके डिवाइड बाई 2 कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ 4 किलोमीटर पर आवर आएगी स्ट्रीम की स्पीड। अ मैन ट्रेवल्स, कहाँ गया भाई, 48 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 12, 72 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 18 और 120 किलोमीटर एट द, ठीक ये आएगा, चलो इसे कैलकुलेट ही कर लेते हैं, वैसे हो तो वैसे भी जाएगा ये 120 है, और आपको पता है एवरेज डिस्टेंस का है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पहले टोटल डिस्टेंस ही निकाल देते हैं हम, तो 72 और 48, 8 2 10, 7 4 11, 2 13 तक 14, तो 240, और टाइम कितना आएगा टोटल सॉरी मैंने कुछ गलत भी बोल दिया होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 48 चला ना, तो इसको डिवाइड कर दो इससे, 12 चौक 48, तो 4 प्लस, अब देखो 18 से 72 चला है, तो कितना टाइम लगा होगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, तो 4 और यहाँ 10, तो 4 + 4 और यहाँ 12, सॉरी क्योंकि 120 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना होगा, 12 4 16 4 20, 20 से करोगे तो ये 12 आएगी एवरेज स्पीड, 12 किलोमीटर पर आवर, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का है, 20 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 80, ठीक, they worked together for 56 days and then work stopped for 16 days due to bad weather, ठीक है। how many more men should be employed immediately after the stoppage so that work is still completed within 80 days, ठीक है, इजी है। आप 20 वर्कर्स जो है ना 80 डेज़ में किसी काम को पूरा करते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्होंने 56 डेज़ तक काम किया, 20 वर्कर्स ने 56 डेज़ तक काम किया और 16 को तक पॉज कर दिया, तो 50 और 10 60 और 12 72, अब 72 दिन हो चुके हैं, लेकिन 80 के दौरान करना है, तो 20 तो ऑलरेडी मैन थे, है ना, तो 20 में कितने ऐड करूँ मैं मैन की, टाइम रिमेनिंग के 8 दिन में, क्योंकि 56 हो चुके हैं, 16 उसके बाद हो चुके हैं, 72 हो चुके हैं, अब 8 दिन में पूरा काम करना है, तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 20 इंटू, देखो यहाँ 20 कॉमन है, 80 में से क्या जाएगा यहाँ से 56, कितना आएगा 4 24, तो 20 इंटू 24 बराबर है, ये आप इजी कर सकते हो, आपको पता है 20 इंटू 80 इस साइड आएगा, 20 इंटू 56, 20 कॉमन करके ये इतना ही बचेगा, 8 इंटू 20 प्लस एक्स, 8 से ये जाएगा 3 बार 60, तो अगर आप अपने काम जो है टाइम पे करवाना है, तो आपको जो है 40 वर्कर्स की नीड एक्स्ट्रा पड़ेगी। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, कहीं एक्स्ट्रा बोल रहे हैं टोटल, हाउ मेनी मोर, तो 40, ठीक है। अ सर्टेन सम बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट,
इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल सा. 8 टाइम्स बनता है 2 की पावर 3 टाइम्स बनता है 15 ईयर्स में. हमें पूछा है 16 टाइम 2 की पावर 4 कब बनेगा. देखो 3 तो एक टाइम कब बनेगा, डिवाइड करो 3 से 5, तो हमें 4 टाइम्स चाहिए 20 साल में. कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ड्यू ऑन 12,500 फॉर 219 डेज है 10% पर एनम. अच्छा डेज में दे रखा है, ठीक है. ठीक है, 12,500 और 219 डेज. देखो जब भी डेज दे रखे हो ना और आपको ईयरली रेट दिया है, रेट तो ईयरली लगेगा. तो अगर यहाँ पे कुछ ईयर नहीं दे रखा है, अगर तो कोई ईयर दे रखा हो तो हम चेक करते हैं. अगर लीप ईयर है हम 366 डेज से डिवाइड करते तो वो ईयरली बैठता है. लेकिन नहीं दिया है तो हम 365 ले लेंगे. 365 इंटू रेट 10% है शायद, हाँ 10 और यहाँ अपॉन 100. ये से ये जाएगा 25 और ये कितने में जाएगा 35, 3 73, ये 3 बार कटेगा. हाँ तो 25 3 75 है 750 से. फिर हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा. कहाँ किया ये, ठीक है 750, ऑप्शन नंबर 4. फिर क्या कह रहा है कि ये आ गया मिक्सचर का क्वेश्चन. ठीक, ए और बी दो वेसल्स हैं जिनमें ए और बी की जो है रेशियो है 7:3 है. ठीक, और दूसरे में 7:3 और दूसरे में 4:1 ए बी की है. और फिर इक्वल क्वांटिटी का केस है तो फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा ये. इफ़ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 2 मिक्सचर और थर्ड वेसल व्हाट विल बी द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ. उस तीसरे में पहले तो रिजल्टिंग हमें पता है 7 और 3 10 होते हैं, 4 और 1 5 होते हैं. जबकि उसने कहा इक्वल, तो इक्वल करने के लिए यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं आपके लिए. तो ये 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो इक्वल होगा. तो अब इसको छोड़ के अब नया रेशो देखो, वो होगा 8:2. आपने इन दोनों का देखना है, ये अब कैंसिल हो गया. तो अब सिंपल रेशो क्या होगा, ऐड कर दो 15:5 दैट इज 3:1. 3:1 होना चाहिए इसका. ठीक है 3:1. उसके बाद नेक्स्ट चलो ठीक है, तो हम एंड पे आ चुके हैं. एक क्वेश्चन जो रह रहा है उसे फिर से एक बार देखते हैं, लेकिन क्लिक नहीं कर रहा कुछ. एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 और हर किसी के 2 ऑप्शंस हैं. तो एक ऑप्शन 2 ऑप्शन, तो हर किसी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 1 2 3 4. या तो ये चूज़ करेगा या तो ये चूज़ करेगा. 2 कहीं ये लिखा है कि चूज़ करना ही करना है, तो वो या तो ये चूज़ करे या तो ये, या तो चूज़ करेगा ही नहीं. तो फिर अगर वैसे करे तो 3 × 3 × 3 × 3 81. और हमें पूछा है एटलीस्ट एक. तो हम ऐसा करें कि एक भी चूज़ ना करें. तो एक भी चूज़ ना करने की कितनी पॉसिबल आउटकम हो सकती है. हो गया क्वेश्चन. एक मतलब कोई भी चूज़ ना करे, उसने छुआ ही नहीं, तो बात ख़त्म. 81 में से एक निकाल दो तो 80 ऑप्शन आंसर जो है इसका बनना चाहिए. तो 80 है ऑप्शन में, तो इसका 80 आएगा. वाह, अच्छा था क्वेश्चन. अब यहाँ अगर दिया होता ना नेसेसरीली आपको चूज़ करना ही है एक नहीं, तो तब फिर अलग चीज़ हो जाती. लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ठीक है. तो यही था. ठीक है, मज़ा आया ये क्वेश्चन करके. अगर आपको किसी क्वेश्चन में इशू है आप कमेंट करके बता सकते हैं. यही था. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.